हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक जो है पुलिस के रिलेटेड। उसके अंदर ये जो टॉपिक है वो इंक्लूडेड है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, क्लास 11 फिजिक्स। केस वन में ये एक पुली है, ये दो मासेज है m1 एंड m2। m1 का मास m2 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो m1 मास है वो नीचे आ रहा है और जो m2 मास है वो ऊपर जा रहा है। अब हम मास 1 के रिस्पेक्ट में पूरी सिचुएशन देखेंगे। तो ये मास के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो m1 इंटू जी होगा, और इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा जो आपको मालूम है स्ट्रिंग के अंदर लगता है टेंशन फोर्स। वो इक्वल टू होगा m1 इंटू ए के लिए। जो ए होगा वो कोई एक एक्सेलरेशन होगा। तो m1 इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए, जो मास m2 होगा। अब इस डायग्राम को देख के हमको पता लग रहा है कि ये m2 ऊपर जा रहा है। इसका मतलब जो टेंशन फोर्स है वो m2g से बड़ा है, इसलिए t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए। जो एक्सेलरेशन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड। इसके अंदर नेट पुलिंग फोर्स क्या है, m1, क्योंकि इस वजह से ये पूरी सिस्टम m1 नीचे जा रहा है और ये m2 ऊपर जा रहा है। तो m1 माइनस m2 होगा नेट पुलिंग के लिए जो मास रिक्वायर्ड होगा वो, और जो g होगा वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी, और जो टोटल मास टू बी पुल्ड, क्योंकि m1 को भी पुल करना है और m2 को भी पुल करना है, इस वजह से m1 प्लस m2 ये हो जाएगा पूरा एक्सेलरेशन। जो टेंशन होगा यहाँ पे, जो टेंशन है वो होता है 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस इंटू जी। ये पूरा फोर्स हो जाएगा सम ऑफ, नहीं ये फोर्स नहीं होगा, ये कैसे 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन सम ऑफ मासेस, ये हो जाएगा टेंशन। ये पूरा टेंशन का फॉर्मूला। और जो रिएक्शन, अब यहाँ से ये टेंशन लग रहा है, यहाँ से ये टेंशन लग रहा है, पर ये पुली तो स्टेबल ही है। तो ये मास जो हो, ये जो टेंशन होगा, मतलब यहाँ पे जो फोर्स होगा और ये दोनों जो टेंशन है वो इक्वल होने चाहिए। तो ये जा रहे हैं t प्लस t 2t, अब ये जा रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे 2t रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा। तो रिएक्शन 2t और ये था हमारा t, तो 2 इंटू टी। फिर केस 2 है, ये एक टेबल होगा, यहाँ पे m2 है, यहाँ पे m1 है, m2 नीचे जा रहा है, इसका मतलब m2 मस्ट बी ग्रेटर देन m1। m2 नीचे जा रहा है एक एक्सेलरेशन a से, और m1 आगे बढ़ रहा है एक एक्सेलरेशन a से। यहाँ पे टेंशन लग रहा है। मास m1 के लिए, जो ये मास m1 है उसके लिए जो टेंशन होगा वो m1 इंटू ए होगा, क्योंकि ये t2 यहाँ पे, ओके, यहाँ पे टेंशन 2 लग रहा है, यहाँ पे m1 ए ही है, इसलिए ये t1 आ जाएगा m1 इंटू ए। और फिर जो मास 2 है, यानी कि जो ये वाला मास है वो नीचे आ रहा है और जो टेंशन है वो ऊपर हो रहा है, पर फिर भी मास नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो m2 इंटू जी माइनस टी, यहाँ पे भी एक t लग रहा होगा, इज इक्वल टू m2 इंटू ए, जो एक्सेलरेशन होगा m2 इंटू ए। एक्सेलरेशन फाइंड करने का तरीका है m2 इंटू जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करने का तरीका नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या है, m2, तो नेट पुलिंग फोर्स m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, और ये टेंशन का फॉर्मूला और ये एक्सप्रेशन का फॉर्मूला। थैंक यू।